हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ये है, बेस वो है, डायमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड मास ऑफ द पोल। ठीक है, मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। भाई निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, उससे मास निकल आएगा अपना। ठीक है, तो आओ देखो फिगर देखते हैं। फिगर कैसे कि भैया ये रहा नीचे वाला पोल। ठीक है, इसका हाइट इतना है और 24 क्या है इसका डायमीटर है। ठीक है, 12 क्या होगा, रेडियस हो गया। और ऊपर वाले की बात की जाए तो हमारे पास हाइट कितनी दी गई, ऊपर वाले की हाइट दी गई है 60 एंड रेडियस दे रखा 8। भाई ये चीज़ें हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, दोनों बना लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। तो चलो ठीक है, हम रेडियस 1 इसको मान लेंगे, हाइट भी इसको मान लेंगे। ठीक है, R1। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए लार्ज सिलेंडर, तो रेडियस इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं R1 लिख लूँ, ठीक है, रेडियस ऑफ ए लार्ज सिलेंडर, तो R1 हमारे पास कितना है 12 सारा, H1 220 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर भाई अपने आप लगा लेना। तो R2 हमारे पास कितना है, R2 8 है और S2 कितना है हमारे पास 60 है। ठीक है भाई, ये गिवन आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R स्क्वायर H होता है। तो देखो R1 पाई R2 स्क्वायर S2। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करना है भाई, पाई तो कॉमन ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलो अभी कॉमन ले नहीं रहे। R1 कितना है, R1 हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 इंटू 12। H1 कितना है हमारे पास 220 प्लस पाई R2 कितना हमारे पास, R2 8 इंटू 8। ठीक है, इंटू S2 कितना है 60। ये चीज़ रही भाई। अब इसको हमें बिल्कुल सॉल्व करना है। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लें। ठीक, तो 12 का स्क्वायर 144 220, तो पाई कॉमन गया है 64 इंटू 60। ठीक है, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो 3.14। ठीक है, ये बचा 35520। ठीक, ये प्लस करने मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब इनको फाइनली कर दोगे तो आएगा हमारा 111,553.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला इसलिए क्यूब में आया हमेशा आंसर। ओके, अब देखो, अब हमने क्या करना है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है ना। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर द मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 ग्राम कितना है, तो अरे 1 सेंटीमीटर को कितना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 532.8 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने वाले हम, तो ग्राम में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या इतना आया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा आंसर। ठीक, तो आंसर आ रहा है हमारे पास, एक मिनट, हाँ 89226.2.4। ठीक है, ये ग्राम में आया। अब हमें मान लो केजी में निकालना है। ठीक है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा 0.4, तो 262 कर दे। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 892.62 3 तक। ठीक है, 4 भी यहाँ तक आएगा, बस कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 तक लेंगे, या लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इधर शिफ्ट आएगा, तो ये किस में है, केजी में।
तो भाई इतना आया मास, ठीक है। बहुत ईजी था यार, दोनों सिलेंड्रिकल ही थे, दोनों का हमने क्या वॉल्यूम वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा था यार, मतलब वॉल्यूम नहीं दे रखा था पर सारी चीज़ दे रखी थी, जिससे हम वॉल्यूम निकाल सकते थे आसानी से। तो हमने निकाल दिया बस लगा के πr² लगाया और निकाल दिया, ठीक है। और ये देख रखा है ऑलरेडी, उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मास भी आ गया हमारे सामने। तो मिलते हैं यार इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।